I'm getting late. I'm leaving. Such a beautiful bag. Who would have left this in the middle of the road? Whatever you put in this swing doubles. Huh? Is there such a thing? Let me put this in and see. Maybe it'll double. Yes, it doubles. This swing is useful. Come on, take out your homework. I didn't even do my homework. Let me double VJ's homework. Has it doubled? Samosa? Oh, yes, I'm finished. I'm even hungrier. I'll double this. I'm a big boy. Huh? Did the food double? Will the money double or not? Let me put this 100 rupee note in it and see. Yes, money doubles. I'll make mom happy by doubling all this. Then I'll become a millionaire. No, not a billionaire, but the bag is still at school. I'll double everything. If I had money, I'd double it too. I'll ask for this. I need a lot of money. I'll return it to you in 5 minutes. Yes, sir. I'll bring it in 10 minutes. Here, take this. A lot of money. Now it'll be all money. Yes. Where did my jewelry and money go? What did you get out of it? You were greedy, right? Now forget about that. What will I do with it? That money. हॉस्टल भेज देते हैं इसे, वैसे भी बोझ बन गई है हमारे ऊपर। फेलियर हो तुम, फेलियर। मुझे मर ही जाना चाहिए। सुनो, मेरे पीछे ना कुछ गुंडे पड़े, अगर वो आए तो तुम इन्हें कहीं और भेज देना प्लीज, मैं इधर छुपा हूँ। सुनो, तुमने एक लड़के को नीले कुर्ते में कहीं जाते हुए देखा है क्या? वो उधर गया है, उधर। आज अगर तुम नहीं होती तो शायद मैं जिंदा नहीं होता। थैंक यू। और हाँ, हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होता है, हमें भगवान पे भरोसा रखकर हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कभी कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। वो सही बोल रहा था, मुझे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। अगर उसने मुझसे हेल्प नहीं मांगी होती तो शायद आज मैं गलत स्टेप ले लेती। मुझे उसे थैंक्स बोलना चाहिए। कहाँ गया वो रहा। अरे आया तो यहीं पे था, कहाँ गया वो? पता नहीं कहाँ चले गया। 1 मिनट, उसे कैसे पता था कि मैं गलत स्टेप लेने वाली हूँ? और वो कहते हैं ना, पता नहीं किस रूप में नारायण मिल जाएगा। इसका मतलब पता नहीं किस रूप में आकर नारायण। सच में आप कभी अपने भक्तों को अकेला नहीं छोड़ते हैं। ये है विजय, ये प्रिंसिपल का बेटा है, और ये है सिमरन, इस क्लास की न्यू स्टूडेंट, और पूरा स्कूल विजय से डरता है। तुम उसे मार क्यों रहे हो? लगता है तुम क्लास में नहीं हो, ये प्रिंसिपल का बेटा है। अब मजा आएगा। हाँ, ये किसने लिखा बोर्ड पे? सर, ये विजय ने किया। विजय ने? बच्चे भी कैसी शरारतें करते हैं, और तुम्हें बहुत चुगली आ रही है। और अगले दिन सिमरन के आते विजय उसे भी तंग करना शुरू कर देता है। सर, वो विजय ने मेरे ऊपर कचरा डाल दिया। सिमरन इतनी सी बात पे कोई शिकायत करता है क्या? जाओ, निकल जाओ क्लास के बाहर। और इस बात पर सिमरन वहाँ से रोक कर चले जाती है। वैसे सिमरन, मुझे तुमसे सॉरी कहना है। ये लो सॉरी। इस थप्पड़ का बदला तो मैं लेकर रहूंगा। इसका नाम है सिमरन, ये प्रिंसिपल की बेटी है, और ये है विजय, इस क्लास का बैक बेंचर। भाई मार। और हाँ, इन दोनों की आपस में बिल्कुल नहीं बनती है, तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। और सर के आते तीनों नाटक शुरू कर देते हैं। हाँ, तुम प्रिंसिपल की बेटी हो, पर हमें मत मारो। सिमरन, प्रिंसिपल की बेटी हो तो क्या दादागिरी करोगी? तुम लोगों को एग्जाम पेपर चाहिए? सर उधर देखो। पेपर्स के लिए विजय के साथ छोड़ना पड़ेगा। हाँ, छोड़ देंगे। सिमरन, सर ये प्रिंसिपल की बेटी हमें एग्जाम पेपर दे दी थी। चलो प्रिंसिपल ऑफिस। और सिमरन का प्लान तो उसी पे भारी पड़ गया। अरे सिमरन, ये तुम्हारे चेहरे पे क्या लगा है? क्या लगा है? लो जल्दी से साफ कर लो। हाँ। कैसी बंदरिया लग रही है। और अब सिमरन विजय से अपनी बेइज्जती का बदला लेने का सोचती है। अरे ये बॉक्स यहाँ पर किसने रखा? विजय ने? हाँ, मेरी आंखों में कलर चला गया। हाँ, ये किसने किया? ये विजय ने किया। सिमरन का जरा सा मजाक भारी पड़ गया। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। और विजय को स्कूल से निकाल दिया गया। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करें। हाँ, ये क्या? अपनी क्लास इतनी गंदी कैसे हो गई? इतना सारा कचरा, अब हम बैठेंगे कहाँ? इतना शोर क्यों हो रहा है? ये हमारी क्लास इतनी गंदी क्यों हो रही है? वो मालिका है? वो माली भैया 2 दिन की छुट्टी पे गए। क्या? तो अब हमें ही सफाई करनी होगी। अब ये सब हमें ही साफ करना होगा। अबे भाई, अभी पोछा लगाया था और तूने अभी पोछा लगाया फिर गंदा कर दिया। थोड़ा कम गंदा करा। ये लो। सिमरन, अच्छे से झाड़ू लगाओ ना। पर सर, झाड़ू लगाना तो कितना मुश्किल है। हाँ, इसे भी साफ करो। तुम्हें पता है इस काम में कितना समय लगता है? तभी तो आपको रखा है। यहाँ किसी को मेरी कदर नहीं है। अरे ये कौन है? तो यार, हाँ, ये तो वही आदमी है, पर ये मेरा पीछा क्यों कर रहा है? नहीं। अरे सिमरन बेटा, क्या हुआ? अब मैम को कैसे बताऊं? कुछ नहीं। अरे ये तो फिर से आ गया, पर ये मेरा फोटो क्यों नहीं रहा है? मुझे नहीं लेने राखियां। हाँ, बच गई। तुम इतनी डरी हुई क्यों लग रही हो? तुमसे मतलब। इसे क्या हुआ? हाँ। अरे सुनो। हाँ। रुक जाओ। नहीं मैम, मैम। सिमरन, क्या हुआ? मैम, मैं जब स्कूल आती हूँ तो रोज एक आदमी मेरा पीछा करता है। क्या? चलो हमारे साथ। वो रोज यहीं पे आता है। तुम आगे जाओ। रुको तुम,
ये तो आ गया। मत मारो मत मारो, क्यों करता है तू सिमरन का पीछा? दरअसल ये मेरी बहन जैसी दिखती है और वो अब नहीं रही, इसलिए मैं इनसे राखी बनवाना चाहता था। ये है विजय जो कि बिल्कुल राम की तरह है, और ये है उसका बड़ा भाई जो बिल्कुल रावण की तरह है। विजय पढ़ाई में हमेशा टॉप करता है, लेकिन उसका भाई हमेशा फेल होता है। विजय खाने की बहुत कद्र करता है, लेकिन उसका भाई इतना बड़ा हो के पेस्ट्री खा रहा है। और वो लड़कियों की भी बिल्कुल इज्जत नहीं करता। क्लास में भी कोई नहीं है, तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? विजय प्लीज मुझे तुम्हारे भाई से बचा लो। कि मेरे सामने आवाज तो निकलती नहीं है, ये मुझे रोकेगा? तुम्हें तो मैं, लेकिन जब राम रावण पर हाथ उठाता है तो पूरा स्कूल हिल जाता है। चल चल मार। सर ने तो कुछ बोला ही नहीं। चल सर को डराते। अपनी जगह पर जाओ। आज तो सर बहुत ज्यादा ही उदास लग रहे हैं। लंच हो गया? सर चलो लंच करते हैं। मेरा मन नहीं है। अरे चल तू तो। सर अब सुबह से बहुत उदास दिख रहे हो, क्या हुआ है आपको? बेटा बचपन में मेरे बेटे ने कहा था पापा मैं बड़ा होके बहुत बड़ा वकील बनूंगा और बहुत बड़ा घर बनाऊंगा, उसमें अपन साथ में रहेंगे। पर आज जब वो वकील बना। निकलो यहाँ से, नहीं पता, निकलो यहाँ से। क्या? सिमरन कोने पे? तुमने अपने पापा को घर से बाहर निकाल दिया? हाँ तो जब तुम बचपन में गिरे तुम्हारे पापा ने तुम्हें उठाया था, तुम्हें पढ़ा लिखा कर बड़ा वकील बनाया और तुमने उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। कल को जब तुम्हारा बेटा तुम्हें घर से बाहर निकालेगा ना, तब तुम्हें उनका दर्द पता चलेगा। पापा पापा मुझे माफ कर दो। सिमरन आज तुम फिर क्लास में यूनिफॉर्म में नहीं आई हो। सर वो मेरी ड्रेस मम्मा ने धो दी थी। जब यूनिफॉर्म खरीदने के पैसे नहीं होते तो स्कूल क्यों आते हो, गरीब कहीं के? हाँ तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ। पर सर बुक में तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो तुम मुझसे मुझोरी करेगा, साले बदतमीज। पता नहीं कहाँ से आ जाते हैं। बच्चों इसका आंसर 92 है। पर सर बुक में तो इसका आंसर 100 आ रहा है। अब तुम मुझे सिखाएगा? लंच हो गया। आज तुम फिर मुझे लंच देना भूल गई। तुम तो चाहती हो कि मैं भूखा मर जाऊं। सर आप हमारे साथ लंच कर लो। मैं क्या तुम जैसों का लंच शेयर करूंगा, साले गरीब कहीं के। हाँ तो चलो बच्चों। आज तो कोई भी नहीं आया। अच्छा हुआ, वैसे भी मेरा सर दुख रहा था। लगता है सर की तबीयत ठीक नहीं है। सर ये मेडिसिन ले लो और आप आराम करिए। यार एक तो लंच भी नहीं लाया, दवाई भी नहीं ले सकता। अरे यार फिर से आज लंच नहीं लाया। सर आज हमारे साथ लंच कर लो। मैं भूखा रह लूंगा मगर तुम जैसों के साथ लंच नहीं शेयर करूंगा। मुझे बच्चों के साथ ऐसे बिहेव नहीं करना था। विजय मैं तुम्हें इस स्कूल से निकाल रहा हूँ। ना इसे पढ़ना आता है, ना इसे बोर्ड का कुछ दिखाई देता है। सब सब्जेक्ट में फेल होता है, 0 एक नंबर का 0। निकल जाओ यहाँ से। सर बस कल पेंटिंग कंपटीशन में इसको पार्टिसिपेट करने दीजिए। ठीक है चलो बच्चों सब ड्राइंग बनाना स्टार्ट करो। यस सर। अरे तुम शीट और कलर्स नहीं लाए? ये लो मेरे कलर्स और शीट। ये क्या बना रहा है? बच्चों सब अपनी अपनी ड्राइंग दिखाओ प्रिंसिपल सर को। सर ये देखो। विजय सिमरन इसकी ड्राइंग लेके आओ इधर। हाँ? चोर कहीं के मेरे ऑफिस से पैसे चुराए तुमने? नहीं सर मैंने नहीं चुराए, बैग में ही पैसे होंगे। देखा ये रहे पैसे, निकल जाओ मेरे स्कूल से। हमारे सर चोरी नहीं कर सकते। उन्होंने चोरी की भी नहीं है, तुम्हें याद है उस दिन? विजय क्लास में फोन चलाते हो? सर ने मुझे मारा था ना, इसलिए मैंने प्रिंसिपल सर के पैसे सर के बैग में रख दिए और उनका नाम फंसा दिया। विजय तुम्हें उन पे गलत इल्जाम नहीं लगाना चाहिए था। ठीक है ना, एक सर जाएंगे तो दूसरे आ जाएंगे। इतना शोर क्या लगा रखा है क्लास में? अपनी अपनी बुक्स निकालो। सर दुख रहा है यार। विजय क्लास में सो रहे हो? हाँ, अरे नहीं सर मैं सो नहीं रहा था। स्टूपिड। बेटा विजय पढ़ाई पे ध्यान दो। सबने अपनी फीस भर दी? सर मैं फीस नहीं लाई। क्या फ्री में पढ़ने आते हो स्कूल? गरीब कहीं के। सर वो मैं फीस नहीं लाई। कोई बात नहीं बेटा। हाँ मेरे पैसे कहाँ गए? सर वो, अरे मेरे गिर गए थे। हाँ अरे सर ये पैसे आपके हैं क्या? नहीं बेटा ये मेरे पैसे नहीं है। पुराने सर कितने ईमानदार थे ना। बच्चों तुम्हें याद है कल क्या है? कल तो न्यू ईयर है। हाँ, मुझे तो मेरा बर्थडे याद ही नहीं है। आइडिया। बच्चों तुम्हें ये देखकर कुछ याद आ रहा है? याद आ क्या? कल न्यू ईयर पार्टी के लिए हमको केक लेना है। हाँ? कल हम सब छुट्टी पे रहेंगे क्योंकि कल हम न्यू ईयर सेलिब्रेट करेंगे। ये तो कल स्कूल ही नहीं आ रहे, बर्थडे क्या बनाएंगे? बच्चों ने तो मेरा दिल ही तोड़ दिया। सर को लगता है कि अपन उनका बर्थडे भूल गए, पर ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। चलो चलो तैयारी करनी है। जब सर ये सब देखेंगे ना तो वो सरप्राइज हो जाएंगे। पूरा 1 घंटा हो चुका है सर अभी तक नहीं आए। हैप्पी बर्थडे सर। तुम लोग पापा को तंग करते थे ना? मार मार। अब वो कभी नहीं आएंगे। मतलब? कल न्यू ईयर पर कोई ड्रिंक कर कर कार चला रहा था और उसने पापा को ठोक दिया और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। चुप हो जाओ प्लीज। आपके होते हुए बच्चे कितना शोर मचा रहे हैं। अगर आपसे बच्चे नहीं संभल रहे तो चले जाइए आप यहाँ से। चौथा सर भी गया।
आप कौन से सर आएंगे? तो बच्चों इस क्लास को अब से मैं पढ़ाऊंगा। ये सर पढ़ाएंगे। ये सर को भी परेशान करते, ये लो। छोड़ो ये सब, बुक्स निकालो। सर थोड़ा साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और साइड हो जाओ ना। सर थोड़ा और बाहर निकल के क्लास से ही बाहर चले जाओ। अरे यार सर तो अपने से परेशानी नहीं हो अब रही। मैं कुछ करता हूँ, देखना। सर अरे ये तो प्रिंसिपल सर का था। ये टूटने की आवाज कहाँ से आई? ये मेरा कीमती ग्लोब किसने तोड़ा? सर ये मुझसे टूट गया था। क्या? इसका भुगतान भी आपको ही करना पड़ेगा। आप मेरी सैलरी में से काट लेना। अरे सर नहीं सर, ये मुझसे टूटा था। सॉरी सर, अब हम आपको कभी परेशान नहीं करेंगे। सॉरी सर। Kids in 80s. हाथ आगे करो तुम्हारा। हो गया? सारा भी नहीं आती है। Kids in 90s. हाथ आगे करो तुम्हारा। Kids in 2000s. सर मत मारो ना, सर मत मारो, सर। अबे मारने तो दे साले। अरे सर मत मारो, मुझे लगती है। Kids in 2010. हाथ आगे कर। आया बड़ा मेरे को मारने। Kids in 2024. चल हाथ आगे कर। Bodyguards. कौन नालायक? मैं नालायक? मैं तो अपने बारे में बात कर रहा था। तुम लोग लोड क्यों ले रहे हो यार? आराम से, कोई बात नहीं। Kids in 2050. फिर लेट। सिमरन को मारा। तू तो गया बेटे। A few moments later. हमको मारेंगे। सिमरन को मारेगा। हट। रोबोट पार्ट 3 में आपने देखा ही था कि स्मिथ सिमरन के रोबोट को जला देता है। अब आगे पूरा 1 साल हो चुका है, पर आज भी मुझे मेरे रोबोट की बहुत याद आती है। अभी भी ऐसा लगता है कि मेरा रोबोट उस गेट से आ जाएगा। हाँ रोबो। ज्यादा खुश मत हो, ये पूरी तरह से खराब हो गया था। मैंने इसे फिर से बनाकर नया जीवन दान दिया है और अब से मैं ही इसका भगवान हूँ। जाओ उन दोनों को मेरी जगह से हटा दो। अब इस रोबोट को मैं जो भी बोलूँगा ये वही करेगा। मुझे लगता है कि स्मिथ ने मेरे रोबोट की सारी मेमोरी मिटा दी है। रोबोट मेरे जूते साफ करो। मुझे कैसे भी करके मेरे रोबो की मेमोरी वापस लानी होगी। मुझे इसकी हेल्प लगी तो हो सकता है इसकी मेमोरी वापस आ जाए। रोबो रोबोट इधर आओ। ये रोबोट मेरी तभी हेल्प करेगा जबकि स्मिथ इसके आसपास नहीं होगा। तुम यहीं खड़े रहो, मैं अभी आता हूँ। यही सही मौका है। अबीर आ जाओ। फोन दो। रोबो हेल्प करो। रोबो ये रोबो को तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा है। जब मेरी जान पे बनाएगी तब तो मुझे बचाने आ ही जाएगा। अबे पागल लड़की, मरना है ये क्या? रोबो तो अब भी मुझे बचाने नहीं आया। अब सिमरन रोबो की मेमोरी वापस कैसे ला पाएगी जानने के लिए पार्ट 5 कमेंट कर। ये चाइना की धागन है, इसे ना ग्लव्स पहन के उड़ाना पड़ता है क्योंकि इससे हाथ कट जाते हैं। तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? जो इतनी पक्की धागन से पतंग उड़ा रहे हो? अब उड़ाओ। हम तो उड़ाएंगे। ऐसे नहीं मारोगे ना तो? ये लो। और अगर आइंदा उड़ाई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये क्या दादागिरी है यार? ओ भाई सिमरन आ रही है, जल्दी अपनी पतंग उतार। हाँ आज तो पतंग उड़ाऊंगा। तुम्हें अलग से समझाओ। नहीं दीदी, मैं तो नीचे जा रहा था। अबे सब ये पागल से डर क्यों रहे? भैया वो ऐसी बात नहीं है। हमारे पापा के गले में धागन फंस गई थी जिससे मम्मा पापा का एक्सीडेंट हो गया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहे। तभी से दीदी पक्की धागन से किसी को पतंग नहीं उड़ाने देती। अरे आज इसका बर्थडे है क्या? आज तुम्हारा बर्थडे ना, लाओ तुम्हारी कॉपी में कंप्लीट कर देता हूँ। हाँ तुम चॉकलेट बांटने मुझे ही लेके जाओगी ना? हाँ। अरे सिमरन ये लो पानी पियो। सिमरन पक्का लेके जाओगी ना? हाँ तुम्हें लेके जाऊंगी। गर्मी लग रही है। अरे गर्मी लग रही है, मैं पंखा चला दूंगा। बर्थडे के तो अलग ही मजे हैं। सिमरन तुमने यूनिफॉर्म क्यों नहीं पहनी? अरे सर उसको मत डांटो, उसका हैप्पी वाला बर्थडे है। और तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। मेरे को ही लेके जाओगी ना? हाँ तुम्हें ले जाऊंगी। हैप्पी बर्थडे डियर सिमरन। अरे वाह इतनी सारी चॉकलेट। इतनी सारी चॉकलेट, मुझे तो पूरा डब्बा ही देगी। ये लो। हैं, एक चॉकलेट, वो भी इतनी सी। तो फिर किसे ले जाओगी चॉकलेट बांटने? अरे सर ये भी कोई पूछने की बात है क्या? विजय को। मैं? अबे साले हट। चलो सिमरन। नहीं मैं जाऊंगा। अरे सिमरन ये लो प्रसाद। लड्डू अच्छा था। कौन सा लड्डू? तुमने तो दिया था विजय। सिमरन विजय को मत उठाना। लग गई। अब हंसो और जोर से हंसो। मुझे इतनी जोर से लगी और तुम हंस रही हो। मुझे लग गई और तुम हंसे जा रही हो कब से। सिमरन चुप हो जाओ। क्लास में कैसे आया? निकल। ये मेरा बड़ा भाई है, मुझे धक्का मारा। सिमरन सर को एक खींच के चाटा मारा। सर आपने उनको हाथ कैसे लगाया? ये मैं क्या कर रही हूँ? सिमरन इसकी बातें क्यों सुन रही है? अब ये वही करेगी जो मैं कहूँगा। कहीं तुमने हाँ सही समझे। इस पे काला जादू किया है। सिमरन घूमना स्टार्ट करो और तेज घूमो
और तेज, और तेज। तुम्हें तो मैं छोड़ूंगा नहीं। नॉर्मल कर उसे, वरना छोड़। सिमरन, विजय को चाकू मार दो, वो ऐसा कर ही नहीं सकती। मैंने